जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक न्यू बैच का आगाज हो चुका है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो बच्चे कि एक नया बैच आपके लिए स्पेशल अनाउंस किया गया है। जो अपने जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, जिसको ग्राम सचिव का एग्जाम देना है, कमांडो विंग का एग्जाम देना है, या आप लोगों को दुर्गा शक्ति का एग्जाम देना है, तो आप सभी के लिए एक नया बैच लॉन्च किया गया है। कोई भी फीस इस बैच की नहीं होगी। इस बैच में हम लोग क्या पढ़ने वाले, कितने दिन का बैच होगा, क्या इस बैच में इंग्लिश को लेके क्या प्लानिंग की जाएगी, सब कुछ हम लोग बताने वाले हैं। आप सभी जानते हो, एक एक बच्चा जानता है कि आज के टाइम पे इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं 5 to 10 क्वेश्चन आपके रेंज होते हैं इंग्लिश के। 5 भी आ सकते हैं, 6 भी, 7 भी, 8 भी। तो 5, 6, 7, 8 जो आपके क्वेश्चन होंगे, तो यदि उन क्वेश्चंस को देखा जाए तो उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके इंग्लिश के सिलेबस की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, किस टाइप से हम लोग आगे क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से एक एक बच्चा ध्यान से समझिएगा। और दिवाली का एक अच्छा सा फेस्टिवल हम लोगों के सामने खड़ा है, तो क्यों न दिवाली पे एक कसम खा ली जाए कि आज से हम लोग मन लगा के, जी जान लगा के इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे जी जान लगा के इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कल जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी हम लोगों ने पेड ये जो आपका बैच है इसको अनाउंस किया है। तो अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, कैसे सिलेबस होगा, वो सब कुछ हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, ठीक है, इन तीनों एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे आप, बिल्कुल आपको एक एक बात समझा के चलूंगा। देखो, इंग्लिश को बच्चे डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन होता है ग्रामर सेक्शन, जिसके लिए आप लोगों के यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। सबसे मेन होता है बच्चे के लिए। सेकंड होता है बच्चे क्या, वोकैब सेक्शन। ये भी मेन होता है वोकैब सेक्शन। अब की बार हम लोग वोकैब को 1 by 1 पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे अब की बार। और एक होता है रीडिंग सेक्शन। ये सबसे मस्ट होता है यदि आप अच्छा एग्जाम देना चाहते हो जिसमें इंग्लिश अच्छी आती है, ठीक है। तो ये सबसे मेन सेक्शन होता है, ठीक है। देखो अब यदि मैं ग्रामर के सेक्शन को देखता हूं बच्चे, तो यहां पे जो सबसे मेन टॉपिक आपका आएगा वो आ जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। अब पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये 8 होते हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच। तो 8 के 8 में समझाऊंगा इस बैच में। अब की बार एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, ये फाइनल है। पहले भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा साथ दिया है, इस बैच में भी साथ दीजिएगा अच्छे से। सभी बच्चे इस लिंक को जितना जल्दी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा, ठीक है। हाँ चलो, अब आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे टेंस का टॉपिक। और जैसे ही टेंस आपका फिनिश हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वॉइस का टॉपिक। वॉइस के बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन टैग्स। और क्वेश्चन टैग के बाद हम लोग पढ़ेंगे भाई यहाँ पे क्या, नरेशन का टॉपिक, ठीक है। और इसके साथ साथ में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक। जैसे नाउन में बात किया जाए, नाउन में एक टॉपिक होता है सुपरफ्लोस, ठीक है। और जैसे ही कंप्लीट ये आपके सभी टॉपिक हो जाएंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट। ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया मेन चीजें।
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, भाई साहब ये है आपका सिलेबस सभी बच्चों का। 1 2 3 4 8 टॉपिक, 9 10 11 12 11 13 ये आपके टॉपिक है, ठीक है। धुआं निकाल देंगे सिलेबस में। मैंने पहले बोला था कि दिवाली पे बहुत बड़ा गिफ्ट आपको देने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं अपना बेसिक सिलेबस भी यूट्यूब पे डालूंगा। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, बहुत सी चीज़ें बेसिक समझाऊंगा। अच्छे से पेन कॉपी नोट्स अपने बना के रखना, एक एक चीज़ आपके पास हो, सब कुछ समझा के तब आपको एग्जाम में भेजूंगा, ठीक है। हाँ, अब की बार जो अलग से किया जाएगा, देखो वोकैब में बहुत ही कम पढ़ाता हूँ, क्योंकि क्यों पढ़ाता हूँ भाई, वोकैब एक ऐसा सेक्शन होता है जब तक बच्चा उसे खुद काम नहीं करेगा तो तब तक आप लोग सीख नहीं पाओगे, है ना। तो वोकैब बच्चा खुद भी पढ़ सकता है, यदि वो खुद में लगन है तो खुद आप वोकैब पढ़ सकते हो। इसलिए मैं बहुत ही कम पढ़ाता हूं, लेकिन इस टाइम इस एग्जाम में पक्का पढ़ाऊंगा आपको। वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इसके साथ साथ में बच्चे आपका हो जाएगा जैसे रूट वर्ड जितने भी होते हैं, रूट वर्ड आपको पढ़ाऊंगा। एंड आपके यहाँ पे इडियम्स की बातें की जाएंगी, और इडियम्स के साथ साथ में आपकी बार पढ़ाने वाला हूँ इस बैच में फ्रेजल वर्ब। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, एक फ्रेजल वर्ब पढ़ाएंगे। उसके बाद स्पेलिंग के कुछ क्वेश्चन, स्पेलिंग चेक भी आप लोगों की पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ये बेटा रीडिंग सेक्शन होता है, जैसे कि अनसीन पैसेज। अपना हरियाणा का एग्जाम ऐसे क्वेश्चन नहीं डालता है ना, आप लोग सभी जानते हो। अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, ठीक है, ये हम लोगों के एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन आप लोग यदि पढ़ोगे, एक अच्छा एग्जाम देना चाहते तो काफ़ी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ये 3 सेक्शन यहाँ पे होते हैं। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस है इंग्लिश का। यदि आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो, ध्यान से देखोगे तो ऐसे हम लोग चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे कल आपकी क्लास होगी तो कल दिवाली के दिन भी क्लास लेंगे भाई। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वैसे मैं तो नहीं होऊंगा यहाँ पे, है ना, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, खाली नहीं जाने देंगे। आप पढ़ लेना, आपका पढ़ा हुआ वो काम आएगा दिवाली के दिन भी। तो हम लोग पढ़ेंगे टेंस का टॉपिक कल से, ठीक है। कल से आपको टेंस का टॉपिक आपको स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले टेंस को पढ़ेंगे। टेंस के बाद हम लोग क्या करेंगे, टेंस के बाद हम लोग वर्ब के टॉपिक पे चलेंगे। वर्ब के बाद वॉइस, वॉइस के बाद नरेशन, फिर हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पे चलेंगे, ठीक है। वोकैब साथ के साथ में पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ें आपको मिलेंगी, सब कुछ आपको मिलेगा। अब की बार एक एम बना लेना सभी बच्चे, सभी का एम होना चाहिए। यदि देखो पिछली बार ग्राम शिव का एग्जाम हुआ था तो 9 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे। यदि अब की बार 9 क्वेश्चन दे दिए तो 9 में से 9 हमें निकालने हैं, किसी भी कीमत पे निकालने हैं। 9 में से 9 हम लोग निकालेंगे, किसी भी कीमत पे निकालेंगे। तो 9 के 9 आपके आने चाहिए। जो चीज़ें आपको चाहिए, जो भी चीज़ आप मांगते हो, जो आपको लगता है कि हमें ये चीज़ें दे दो, वो चीज़ आपको दी जाएगी। मैं अपने खुद के लिखे हुए नोट्स भी आपको दे दूंगा भाई। जो बुक्स आप बोलोगे, बुक्स का नाम भी बताऊंगा, सब कुछ बताएंगे। लेकिन अब की बार इंग्लिश में यदि 9 क्वेश्चन आ गए तो 9 के 9 क्वेश्चन को फोड़ देना है। एक एक बच्चा एक एक क्वेश्चन को देखेगा, ठीक है। 9 हिंदी के, 9 इंग्लिश के, 18 क्वेश्चन आपका एग्जाम निकलवाएगा। अभी देखा आप लोगों ने 3 दिन पहले जो एग्जाम हुआ है, 31 को जो एग्जाम हुआ था हरियाणा पुलिस का, हरियाणा जी के केवल 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं। इनका कुछ नहीं पता कल क्या पता क्या एग्जाम में डाल दे, क्या पता इंग्लिश के 20 क्वेश्चन डाल दे। तो कोई भी सेक्शन आपको हल्के में नहीं लेना है, दम लगा के पढ़ना है। एक एक चीज आपको पढ़नी है, जो चीज आपको चाहिए वो ले लेना। इस बैच में हम लोग जी जान डाल देंगे। मुझे बस एक ही चीज देखनी चाहिए, आपका सिलेक्शन और इस चैनल की पोजीशन 1, ठीक है। आप जानते हो पिछली बार पेड बैच मैंने क्यों निकाला था, मैंने बताया ना कि आप लोगों के गलत कमेंट, आपस में बातचीत, हाहू हल्ला, उसकी वजह से निकला था। लेकिन इस बैच में यदि ऐसा लगा तो बेटा जो HSSC का CET बैच आएगा वो पेड बैच होगा, देख लेना। यदि आप चाहते हो वो भी पेड बैच ना निकले तो इस बैच में आप लोगों को साथ देना है, ठीक है। तो ये आपका बैच है। 9 के 9 आपका एम होना चाहिए कि इंग्लिश में हमें 9 के 9 मार्क्स लेने हैं, किसी भी कीमत पे लेने हैं। समझ गए, हाँ या ना बता दीजिए, आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। फाइनल है, समझ आ गया। ये इंग्लिश का सिलेबस है। जैसे ही अपना बैच स्टार्ट हो जाएगा, कल मैं एक मॉक वैसे ले चुका हूं आपका, तो जैसे पहले मॉक लिया था शायद मैंने, तो आज ये आपकी पहली क्लास थी इंग्लिश की। तो कल से अपना टॉपिक सिलेबस आपका स्टार्ट हो जाएगा, एक एक चीज़ आपके पढ़ेंगे। आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा आज मैं, ठीक है। हाँ, तो कल हम लोगों की मुलाकात होगी एक अच्छे से सिलेबस के साथ। पहला टॉपिक हम लोगों का होगा टेंस का टॉपिक। समझ गए, हाँ या ना, कुछ तो बोल दो भाई। फाइनल,
ठीक है, तो मुलाकात होगी कब? कल। किसके टॉपिक के साथ? टेंस के साथ। एक बार सभी बच्चे लिखिए कि हम आपके साथ हैं, सभी लिखिए कि हम आपके साथ हैं। फाइनली ओके, बिल्कुल बिल्कुल भाई, चलो फाइनल हो गया। ये सिलेबस है, कल टेंस का टॉपिक होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास लेंगे। आपको टाइम मिल गया, आज मौका मिल गया पढ़ने का, ठीक है। आज बस मुझे ये बताना है कि इस बैच में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। और आप लोग सभी जानते हो नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है। जैसे नाउन की बात किया जाए तो बेटा नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड। ये बातें आके सुनूंगा कल आप लोगों से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है रिप्लेसिंग वर्ड। नाउन को रिप्लेस करने का काम होता है रिप्लेसिंग वर्ड, हाँ या ना? फाइनल। इसके बाद आएगा बेटा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिफाइंग वर्ड, ठीक है। इसके अलावा क्वालिफाइंग के अलावा ये नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब को भी हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिफाइंग वर्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ब को। वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड, ठीक है। वर्ब के बाद प्रेपोजिशन। इनका काम होता है संबंध बताने का, रिलेशन का, पोजीशन बताने का, तो इसलिए बोला जाता है रिलेटिंग वर्ड। उसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन समझ गए होंगे। कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड। उसके बाद इसे हम लोग बोलते हैं क्या? सडन फीलिंग वर्ड। सडन फीलिंग वर्ड। सडन फीलिंग वर्ड, ठीक है। तो ये चीजें हैं भाई आप लोगों की, इनको याद कर लेना, एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। ये पहचान है इनकी भाई, किनका कैसे कैसे क्या क्या यूज होता है। फाइनल हो जाएगा, पढ़ लोगे आप लोग। चलो, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। कल एक नए सेशन से स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा टेंस, ठीक है। तो मुलाकात होगी कल सेम टाइमिंग, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।